वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे तलबीना बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट गज़ा थी। नाश्ते में आप बनाकर ये खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनकर रेडी हुआ था। मैं आपसे परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि दिल्ली का ये मैंने तलबीना बनाया था, जो कि बहुत मज़े का बनकर रेडी हुआ था। इसकी मैं आपको परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत कम वक्त में आप इतना परफेक्ट तलबीना बनाना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हम ऐड करेंगे ये जौ का दलिया है। 1 कप है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ हम 2 कप पानी भी इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 2 ढाई कप इसमें ऐड किए हैं पानी के। और अब इसको हम कुक करेंगे कि पानी जो है इसका ड्राई हो जाए। इसको बॉईल होने देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं पानी बॉईल हो रहा है, लेकिन हमें इस पानी को ड्राई करना है जब तक हम इसको कुक करेंगे। पानी ड्राई हो गया है, अब इसमें हम दूध डाल देंगे। यहाँ मैं 3 कप दूध डालूंगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। यहाँ 3 कप हम दूध इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हम पकाएंगे। कवर करें और मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दें। इसको तकरीबन आपने मीडियम लो फ्लेम पर 30 मिनट पकाना है। दरमियान में आप चेक भी कर सकते हैं। तलबीना बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो गया है। और अब जब ठंडा करेंगे ये थिक हो जाएगा। दूध डालने के बाद आपने 30 मिनट्स को पकाना है। अब इसको ठंडा करेंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। अब मैंने इसको ठंडा किया है। ये देखिए, इसमें मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये इस तरह सख्त हो गया। आप चाहें तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग होते हैं घर में या बच्चे, उनको इतना थिक सा अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा इसको ब्लेंड करती हूँ, तो बहुत शौक से सब खाते हैं। आप इसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें हल्का सा, ताकि बिल्कुल एक थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और खाने में भी आसानी होती है। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं लास्ट में इसमें शहद ही ऐड करूँगी। ये देखें, परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब आप इसको डिश आउट करें और इसके ऊपर खजूर बारीक बारीक कट करके और बादाम जो हैं बारीक कट करके वो ज़रूर गार्निश करें। ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी हैं। और इसके ऊपर शहद ऐड करें और फिर इसको आप नाश्ते में खाएँ। बहुत मज़े का ये बनकर रेडी हुआ था। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।